इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। जुन्नारदेव विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जबलपुर वित्तीय विभाग की टीम वित्तीय लेन देनों की जांच में जुटी हुई है, जहां पर अनियमित भुगतान और गबन की जांच की जा रही है। सूत्रों की माने तो बीईओ कार्यालय के 21 खातों में करोड़ों रुपए की वित्तीय अनियमितता हुई है, जिसमें अवकाश, नकदीकरण, पेंशन प्रकरणों और मृत कर्मचारियों के नाम से भुगतान में अनियमितताएं उजागर हो रही हैं। इसमें जुन्नारदेव के तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी MI खान भी जांच के दायरे में आ रहे हैं। दरअसल विभाग द्वारा 2018 से लेकर 2022 तक का रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। जबलपुर वित्तीय विभाग की टीम ने दूसरे दिन भी खातों और बैंक लेन देन की जांच की। लोक शिक्षण संचालनालय के संयुक्त संचालक प्राचीश जैन और संभागीय समन्वयक व्यावसायिक शिक्षा मनोज काशिप गुरुवार को सीएम राइज स्कूल सौंसर का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने छिंदवाड़ा में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय और उत्कृष्ट विद्यालय का भी निरीक्षण किया। IPL का महाकुंभ जारी है। ऐसे में सटोरिये अलग अलग क्षेत्रों में क्रिकेट के रोमांच के साथ हर गेंद पर दांव लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला कोतवाली पुलिस ने बुधवार देर रात प्राइवेट बस स्टैंड पर एक होटल संचालक को IPL में हार जीत का दांव लगवा रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश दी और उसका कब्जे से 2 मोबाइल और 5,000 रुपये नकद जब्त कर उसके खिलाफ पब्लिक गैम्बलिंग मध्य प्रदेश एक्ट 1976 की धारा 4 के तहत कार्रवाई की है। कार्रवाई लगातार चल रही है और लगातार ये दूसरी कार्रवाई कोतवाली पुलिस द्वारा की गई है। ये बहुत अच्छी सफलता है। IPL क्रिकेट सट्टा में पूर्णतः नकेल कसने के लिए साहब के निर्देश मिले हैं और इस पर लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। कल भी एक शुभम गंगवानी करके है जो कि अपने मोबाइल फ़ोन से सट्टा लिख रहा था और अपने दोस्तों से लेके और वो ऊपर लिखवाता है। ऐसी सूचना पर हमने जाके पारस मिष्ठान भंडार पर दबिश दिए, जहाँ पर शुभम गंगवानी सट्टा लिखवाते मिला। उसके पास से 2 हाईटेक मोबाइल जिस पे पूरे सट्टे का हिसाब वगैरह लिखा हुआ है और नगद 5,000 रुपये जो कि सट्टे की राशि थी। दोनों मोबाइल और 5,000 नगद हमने जब्त किया है और सट्टा एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की है। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। जिले में धान खरीदी के मामलों में अनियमितता मिलने के बाद अब गेहूं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा राशन दुकानों में जो गेहूं भेजा जा रहा है उसकी गुणवत्ता बेहद खराब है। आलम यह है कि अब सोसाइटी ने इसे लेने से इनकार कर दिया है, जबकि कई सोसाइटी में इस तरह का गुणवत्ताहीन गेहूं जबरन थमाया जा रहा है। ऐसा ही मामला ससुरई सोसाइटी में सामने आया है, जहां पर 10 से 12 बोरी गुणवत्ताहीन गेहूं मिला है। इस गेहूं को नागरिक आपूर्ति निगम को वापस भेजा जा रहा है।
छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। पीएचई विभाग के ठेकेदारों का भुगतान लंबे समय से अटका पड़ा है, जिसके चलते विभागीय ठेकेदारों ने जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर निर्माण कार्यों का भुगतान जल्द किए जाने की मांग की है। पीएचई विभाग के ठेकेदारों ने बताया कि विभाग के कार्यपालन यंत्री का पद 2 महीनों से खाली पड़ा है, जिस वजह से छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले में चल रहे निर्माण कार्यों का भुगतान लंबित है तथा निर्माण कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। विगत 3 माह से न ठेकेदारों को भुगतान हो पा रहा है और जो ई मंडला से जो हैं ढिंडोरी से, उनको भी वहाँ से रिलीव नहीं किया जा रहा है। आज भीषण गर्मी में ये जल समस्या को लेकर पूरे ज़िले में बहुत भारी समस्या में ठेकेदारों को भुगतान न होने पर सभी निर्माण कार्य बंद की स्थिति में है। अगर हमारे निर्माण कार्य का भुगतान अगर समय पर नहीं होता तो हम समस्त ठेकेदार 15 तारीख से समस्त कार्य बंद करके घर पे बैठ जाए। बीते 24 घंटों के दौरान 3 अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। चारों मामलों में पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जांच कर रही है। पहली घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के सोनपुर मल्टी की है। यहां रहने वाली एक नव विवाहिता ने जहर खाकर जान दे दी। वहीं दूसरा मामला मिश्रा कॉलोनी का है, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी इहलीला समाप्त कर ली। तीसरा मामला अमरवाड़ा थाना के खकरा चौराई का है। यहाँ सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक है भूपेंद्र तीतर मारे, पिता रामलाल तीतर मारे। ये 30 साल का था, इसकी शादी भी नहीं हुई थी और ये किसी न किसी बात से डिप्रेशन में चल रहा था। और जब अपनी माँ के साथ रहता था, माँ के साथ जब माँ खाना खा पी के सो गई थी तो रात में एक इस समय इसने फांसी लगा ली। माँ को नहीं मालूम, लेकिन सुबह जब वो उठी है तो यह फांसी में झूला था। तत्काल उन्होंने पुलिस को सूचना की। पुलिस ने मर्ग कायम करके और उसको फांसी से निकाल के पीएम करवाया। इसमें जो पता लगा है अभी फ़िलहाल में कि यह प्राइवेट बैंक में जॉब करता था और शादी हुई नहीं थी, घर में माँ के साथ रहता था। तो जो है इसके पीछे आत्महत्या करने का क्या कारण है अभी ये समझ में नहीं आया है।